तो डायफ्रामेटिक हर्निया बेसिकली देखें जी, अ, ये कैसे होती हैं जी। ये देखें जी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखें, ये चेस्ट है ऊपर, और चेस्ट और abdomen जो है इसको डिवाइड कौन कर रहा होता है, इसको बेसिकली जो डिवाइड करता है वो है डायफ्राम, ठीक है। वो क्या है, डायफ्राम। एक मिनट, ठीक है। इसको डिवाइड कौन कर रहा होता है, इसको डायफ्राम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चेस्ट और अब्डोमिनल कैविटी को। अब जो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है, लाइक लीवर है, स्टमक है, ठीक है, उसके अंदर जीआईटी है, और सॉरी उसके अंदर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सारा कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अब ये जो होता है ये अब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है, और इसको जो होता है चेस्ट वॉल के अंदर नहीं जाता है। इधर ऊपर जो होते हैं लंग्स पड़े होते हैं, ठीक है, लंग्स पड़े होते हैं, और इधर ऊपर जो होता है हार्ट पड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये जो अब्डोमिन का कंटेंट होता है वो चेस्ट वॉल में नहीं जाता, उसको जो प्रिवेंट कौन कर रहा होता है, उसको ये डायफ्राम होता है, उससे होता है प्रिवेंट करता है कि जो अब्डोमिन की कंटेंट है वो चेस्ट वॉल में ना आ जाए, ठीक है। अब होता क्या है डायफ्रामेटिक हर्निया में, क्या होता है बेसिकली जो डिफेक्ट होता है वो डायाफ्राम का डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो डायाफ्राम का डिफेक्ट होता है। ये जो डायाफ्राम है इसका डिफेक्ट होता है, ये मे बी कुंजेनिटली डायाफ्राम जो होता है उसकी डेवलपमेंट सही से ना हो, एक तो ये रीजन हो सकती है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या हो सकती है कि कोई ट्रोमा हुआ है, ट्रोमा की वजह से जो डायाफ्राम है वो डैमेज हो गया। थर्ड क्या हो सकती है कि डायाफ्राम जो होता है वो वीक हो गया, उसकी वजह से उधर से जो है कोई जो अब्डोमिन का कंटेंट है वो परट्यूड करके वो चेस्ट कैविटी में परट्यूड करके वो चेस्ट के जो होता है वो जो होता है चेस्ट जो होता है हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर वो चला गया, ठीक है। तो वो उसे हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। देखें जी, अब इसमें सबसे पहले अ, हम देखते हैं अब्डोमिनल स्ट्रक्चर इंटर द थोरेसिक, जो होता है ना थोरेसिक कैविटी के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब्डोमिनल जो स्ट्रक्चर होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर इंटर होते हैं। बॉवल साउंड में बी हेयर्ड ऑन चेस्ट एस्कुल्टेशन, जब हम चेस्ट एस्कुल्टेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो होता है बॉवल जो साउंड होते हैं, जो हमें जीआईटी पे जो साउंड मिल रही होती है उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो हमें साउंड आती है ना अब्डोमिन में, तो वो मे बी जब प्रोट्रूड करके कोई भी लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब वो प्रोट्रूड करके फॉर एग्जांपल चली गई है हमारे पास थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो है वो वॉइस होगी वो हम जो होगी वो थोरेसिक कैविटी में उसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद इसकी मोस्ट कॉमन जो होते हैं इन्फेंट में हो सकते हैं, अडल्ट में होते हैं। इन्फेंट में कौन सी काज हो सकती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या रीजन होती है, उनमें बेसिकली जो होता है उनमें जो कुंजेंटल डिफेक्ट होता है, प्लूरल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली ये जो डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है, इसका जो होता है डिफेक्ट होता है, बेसिकली जो डायफ्राम होता है ये इसका डिफेक्ट होता है। जब इसका डिफेक्ट होगा तो अब क्या होगा, अब अब्डोमिनल जो कंटेंट होंगे वो प्रोट्रूड कर जाएंगे, थोरेसिक कैविटी में हर्निएट कर जाएंगे, ठीक है। तो जब वो हर्निएट कर जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली जो होता है ये देखें जी, जो लेफ्ट साइड हर्निया वो मोस्ट कॉमनली है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखें जी, ये है चेस्ट वॉल ऊपर और नीचे है अब्डोमिन, ठीक है, चेस्ट वॉल है और अब्डोमिन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखें जी, इसके अंदर जो होता है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा, राइट साइड पे क्या पड़ा होता है, यहाँ पे लीवर पड़ा होता है, ठीक है। और लीवर जो होता है इसको प्रिवेंट करता है कि अब्डोमिन जो कंटेंट है, लाइक इसके अंदर ये इधर स्टमक पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, ठीक है। तो ये जो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ये इधर से प्रिवेंट करता है राइट साइड से जो लीवर है कि वो जो होता है चेस्ट थोरेसिक कैविटी में ना जाए, ठीक है। अब जो होता है लेफ्ट साइड पे कोई भी ऊपर जो होता है ऊपर कोई भी इसको प्रिवेंट नहीं कर रहा होता, तो जब इधर कोई डिफेक्ट आ जाएगा डायफ्राम में तो इधर से जो होगा प्रोट्रूड करके जो अब्डोमिनल कंटेंट होगा वो थोरेसिक कैविटी में आ जाएगा। मे बी अगर स्टमक प्रोट्रूड करके इधर आ जाता तो स्टमक इधर प्रोट्रूड कर देगा, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में। तो इसे हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया, और ये मोस्ट कॉमन कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड से हर्निएट करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इन्फेंट में इसकी रीजन क्या होती है, इन्फेंट में जो होती है कुंजेंटल होती है, जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उसका डिफेक्ट होता है, जो डायफ्राम है, ठीक है, इसका डिफेक्ट होता है। ओके जी। अब जो है हेमी डायफ्राम इज रिलेटिवली प्रोटेक्टेड बाय लीवर, ये देखें जी, हेमी डायफ्राम जो हाफ डायफ्राम होता है, ये देखें हाफ जो डायफ्राम होता है इधर लीवर पड़ा होता है, तो इसको जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है इधर से जो होता है हर्निएट नहीं करती राइट साइड से, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली किस साइड से हर्निएट कर रही होती है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब जो अडल्ट होते हैं उसमें क्या रीजन होती है, अडल्ट में बेसिकली जो होता है ना डिफेक्ट होता है, जो होता है ना फ्रीनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन, देखें जी, फ्रीनो एसोफेजियल जो मेम्ब्रेन होती है उसका डिफेक्ट होता है। अब ये क्या है, ये देखें जी, ये है स्टमक आ रहा है, ठीक है, ये स्टमक है,
है, ठीक है। और इधर जो होती है ये इधर डायफ्राम लगा हुआ, ठीक है, डायफ्राम है, और डायफ्राम के अंदर होती है इधर एसोफेजियल हाइटस होती है, जहाँ पे एसोफेगस इधर से पास कर रही होती है, उसके साथ जो मेम्ब्रेन अटैच होती है, जो उसको टाइट किया होता है इधर से जो होता है एसोफेगस को, कि कोई भी कंटेंट ऊपर ना जाए। जब ये मेम्ब्रेन इधर से डैमेज हो जाएगी ना, तो ये जो स्टमक होता है ना, ये ऊपर प्रोट्रूड कर देता है, इधर से जो होता है ना ऊपर प्रोट्रूड कर जाता है। तो इसे हम कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर डिफेक्ट आता है इधर, वो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो फ्रेनो एसोफेजियल मेम्ब्रेन है, जो इसके साथ लगी होती है। कहाँ पे होती है, वो जो प्रेजेंट होती है, जो इधर होता है ये वाला एसोफेजियल हाइटस जो होल होता है एसोफेगस के पास करने के लिए, उधर जो होती है उसका डिफेक्ट हो जाए, तो उधर से क्या होता है, स्टमक जो होता है प्रोट्रूड कर देगा, ठीक है। और इसमें जो होती हैं हाइटल हर्निया होती है, जो होती है मोस्ट कॉमन, ये जो हाइटल हर्निया होती हैं। अब हाइटल हर्निया के आगे दो टाइप है, हर्निएट ऑफ द स्टमक, ठीक है, थ्रू एसोफेजियल हाइटस। ये देखें जी, हमने बात की कि ये फॉर एग्जांपल स्टमक है, और इधर से ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के अंदर ये जो होल है जहाँ से ये जो एसोफेगस पास कर रही है, ठीक है, एसोफेगस पास कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एसोफेजियल हाइटस। और इधर मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन इसको प्रिवेंट कर रही होती है कि जो कोई भी कंटेंट है स्टमक है लाइक वो ऊपर ना जाए। तो जब ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए या मेम्ब्रेन का कोई इशू आ जाए, तो फिर इधर से क्या होगा, इधर से जो होगा स्टमक जो होगा वो प्रोट्रूड कर देगा, हर्निएट कर देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया। जो हाइटस एसोफेजियल हाइटस से पास करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया, ठीक है। अब देखें जी, हाइटल हर्निया के आगे दो टाइप हैं। एक टाइप वो है जिसे हम कहते हैं जी, एक टाइप है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, और दूसरी है पैरा एसोफेजियल हाइटल हर्निया। जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया है ना, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो ये देखें जी, ये आप देख इसमें देखें, चेक करें जी, ये है स्टमक, ठीक है। तो स्टमक के हमारे पास कितने पार्ट होते हैं, ये फंडस होता है, ठीक है, ये फंडस होता है, और ये जो पार्ट होता है जहाँ पे एसोफेगस आके ओपन होती है, इसे कहते हैं कार्डिया, ठीक है, कार्डिया होता है। यहाँ पे बॉडी होती है, ठीक है, ये बॉडी है। फिर उसके बाद एंट्रम आता है, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे जुडिनम से पहले जो होता है पाइलोरस, ठीक है। ओके जी। अब ये जो कार्डिया होता है ना, कार्डिया ये क्या करता है कि यहाँ पे जो डायफ्राम लगा होता है, कार्डिया इधर से ऊपर प्रोट्रूड कर देता है, यहाँ से ऊपर को प्रोट्रूड कर देगा इस हाइटस से, ठीक है, एसोफेजियल हाइटस से। तो जब कार्डिया ऊपर को प्रोट्रूड कर देगा, बल्ज कर देगा, इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। इसके आप पिक्चर में देखें तो इसमें ये देखें जी, इसमें स्लाइड किया हुआ है, इसमें जो स्टमक का पार्ट है कार्डिया है उसने स्लाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। ये देखें जी, इधर से ये कार्डिया था ये वाला, तो ये कार्डिया था ये वाला, तो ये ऊपर को प्रोट्रूड कर गया ये वाला, तो इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, ठीक है। और ये कहाँ से पास कर रहा है, ये हाइटस होता है एसोफेगस का, उधर से ऊपर चला गया, इसे कहते हैं स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। अब सेकंड जो इसकी काज है जिसे हम कहते हैं पैरा एसोफेजियल हाइटल हर्निया, ठीक है, पैरा एसोफेजियल, ठीक है। पैरा एसोफेजियल में क्या होता है कि जो होता है ना एसोफेगस के साथ ये जो इधर इधर पार्ट होता है स्टमक का, ये हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं कार्डिया ये वाला, ठीक है, सॉरी ये फंडस। ये जो फंडस होता है ये एसोफेगस के साथ ये ऊपर प्रोट्रूड कर देता है इस तरह। ये देखें जी, ये है एसोफेगस है। यहाँ से क्या होता है कि ये जो यहाँ से फंडस है, ये फंडस इस तरह ऊपर को प्रोट्रूड कर देता है, और इधर इस तरह स्टमक का ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो फंडस है, फंडस इस तरह प्रोट्रूड कर जाए तो उसे कहते हैं पैरा एसोफेजियल हाइटल हर्निया। हाइटस से जो होता है वो पास कर जाए और ये थोरेसिक कैविटी में चला गया ये वाला, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पैरा एसोफेजियल हाइटल हर्निया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो स्लाइडिंग हर्निया होती है उसमें जो कार्डिया है वो स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर चला जाता है। और जो होता है पैरा एसोफेजियल में जो फंडस होता है, जो एसोफेगस के साथ वो ऊपर प्रोट्रूड कर जाता है, किस सुराग से जो होता है प्रोट्रूड करता है, ये वाला होता है जो डायफ्राम में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो होता है एसोफेजियल हाइटस। तो यहाँ से जो एसोफेगस आ रही होती है, ठीक है, यहाँ से एसोफेगस आ रही होती है, और साथ जो होता है स्टमक का ये जो होता है जो फंडस होता है ये इधर से पास कर देता है। तो इसको हम कहते हैं पैरा एसोफेजल हाइटल हर्निया। ओके जी। अब इसको हम रीड करते हैं। देखें जी, जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होती है, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजल जंक्शन, ठीक है, इज डिस्प्लेस अपवर्ड एज गैस्ट्रिक कार्डिया। ये जो गैस्ट्रोएसोफेजल जंक्शन होता है, ये देखें जी, ये है जो है एसोफेगस है, और ये स्टमक है, ठीक है। इसका जो जंक्शन है ये वाला गैस्ट्रो जो होता है एसोफेजो गैस्ट्रोएसोफेजल जंक्शन ये वाला, ठीक है, एसोफेगस और गैस्ट्रिक के दरमियान जो जंक्शन है इस पार्ट को हम कहते हैं कार्डिया, ये वाला कार्डिया होता है, ये ऊपर को प्रोट्रूड कर रहा है, तो ये होता है स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये है स्लाइडिंग हर्निया इसमें, ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें जो पिक्चर है, जब हम इसका एक्सरे लेते हैं तो हमें किस तरह का स्टमक मिलता है, और जो होता है ना और ग्लास आपने कभी देखा हो कि उसमें क्या होता है, उसमें सब ऊपर ये होता है, ठीक है, तो उसमें इस तरह का बना होता है, देखें जी, ये है, ठीक है, इस तरह का। फिर उसके बाद ये आ जाता है, एक मिनट, और ग्लास जो है इधर,
इस तरह का बना होता है। तो हमें जो है इस तरह की जो है पिक्चर हमें आती है, किसके ऊपर, एक्सरे जब हम करवाते हैं तो हमें और ग्लास जो होता है स्टमक जो होता है वो मिलता है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये, मोस्ट कॉमन जो टाइप है हाइटल हर्निया की, ये मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, स्लाइडिंग हर्निया। और एसोसिएट करता है जर्ड के साथ गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है कि ये है फॉर एग्जांपल स्टमक, तो स्टमक के जो यहाँ पे जो होता है जंक्शन होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन होता है, और यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ठीक है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। और ये जो होता है प्रिवेंट करता है, जब उधर से इधर से फूड आती है तो ओपन होता है, फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाता है, ये जो स्फिंक्टर है ये प्रिवेंट करता है यहाँ से जो स्टमक होता है जो एसिड की प्रोडक्शन कर रहा है कि एसिड जो होता है इसके अंदर पास ना कर दे। अगर एसिड इसके अंदर पास करेगा तो अब क्या होगा, अब उस पेशेंट को जो उसको जो होगा एसोफेगस जो होगी उसकी इरिटेट होगी। जब उसको इरिटेट होगी तो उसको क्या होगा, उसको जो होगा रिफ्लेक्स जो ये रिफ्लेक्स करेगा, बैक जाएगा एसिड, तो उसको जो होगा जर्ड के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उस पे उसको जो होती है वो अब्डोमिनल जो होता है डिस्कम्फर्ट होती है, ठीक है, उसको बर्निंग चेस्ट पेन हो रही होती है जर्ड में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये जो यहाँ पे कार्डिया था, यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से ये कार्डिया था, ये वाला ये तो ऊपर प्रोट्रूड कर गया, यहाँ पे इधर स्फिंक्टर लगा हुआ था। तो ये जब ऊपर को प्रोट्रूड कर जाएगा तो अब ये जो स्फिंक्टर है यहाँ पे मेंटेन नहीं रहा मीन के ये स्फिंक्टर ये तो ऊपर चला गया, जब ऊपर चला गया तो अब ये जो स्फिंक्टर था, इधर स्फिंक्टर था पहले, तो अब ये तो ऊपर चला गया जो कार्डिया का पार्ट है। तो अब क्या होगा कि अब इधर कोई स्फिंक्टर नहीं होगा, तो अब ये होगा जब भी इधर से एसिड की प्रोडक्शन होगी तो वो जगह उसकी रिफ्लेक्स बैक होगी, पीछे को जाएगा, एसोफेगस में जाएगा, जब एसोफेगस में जाएगा तो उसको बर्निंग पेन होगी, ठीक है, उसको बर्निंग पेन होगी। जब जर्ड का टॉपिक आएगा तो इसको हम पैथो में डिटेल से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पैरा एसोफेजल जो हाइटल हर्निया है, ये होता है गैस्ट्रो एसोफेजल जंक्शन इज यूजली नॉर्मल। जो गैस्ट्रो एसोफेजल जो जंक्शन है ये वाला जंक्शन जो होता है ये यूजली नॉर्मल होता है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल होता है। बट जो फंडस होता है वो प्रोट्रूड करता है, ठीक है, यूजली नॉर्मल बट गैस्ट्रिक फंडस प्रोट्रूड इन द थोरेसिक कैविटी, और ये थोरेसिक कैविटी में प्रोट्रूड कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है जंक्शन बेसिकली नॉर्मल होता है, बट जो फंडस होता है वो प्रोट्रूड कर देता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। ये जो है हमने वैसे कल कर ली थी, तो अगर आप कहेंगे तो हम एक बार दोबारा इसको रीड कर लेंगे। तो अभी हम जो है फीमोरल हर्निया करते हैं, ठीक है। देखें जी, फीमोरल हर्निया बेसिकली ये भी हमने कल कर ली थी, लेकिन अभी जो है कल हमने इसको डिटेल से नहीं किया था। तो इसमें क्या है, कल हमने बात की थी, ये हमारे पास ये जो होता है थाई में हमारे पास जो होता है ये एक मसल होता है। इस मसल को हम क्या कहते हैं, इस मसल को हम कहते हैं जी सार्टोरियस मसल, ठीक है, सिरेटस सॉरी सिरेटस मसल कहते हैं, ठीक है इसको। ये देखें जी, ये जो होता है सॉरी सार्टोरियस मसल कहते हैं इसको। ये जो होता है सार्टोरियस मसल होता है ये वाला। और इधर जो होता है इसके जो हमने देखना है कि थाई में क्या होती है, इंग्विनल किनाल बनती है, ठीक है, सॉरी फिमोरल किनाल बनती है, ठीक है, फिमोरल किनाल। और इसके जो बॉर्डर होते हैं, लेटरल बॉर्डर सार्टोरियस मसल बना रहा होता है, और इसका मीडियल इंफीरियर बॉर्डर जो बनाता है वो अडक्टर लॉन्गस मसल बनाता है, ठीक है। और इसका जो सुपीरियर बॉर्डर बनाता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है जो इसमें इंग्विनल जो लिगामेंट होता है वो बना रहा होता है, ये इंग्विनल लिगामेंट ये वाला, ठीक है। तो ये बना रहा होता है, ठीक है। अब ये होता है फीमोरल ट्रायंगल, ये इंग्विनल लिगामेंट है, ठीक है। तो ये बनाना होता है, और ये होता है फीमोरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल में क्या पास करता है, सबसे मैंने कल निमोनिक इसमें लिखा हुआ है, बताया था नावल से, आपने याद रखना है। सबसे जो लेटल होता है, ये देखिए, सबसे जो लेटल होता है वो नर्व होती है। उसके बाद जो है सबसे जो लेटल होता है वो नर्व होती है, ये देखें ये नर्व पास कर रही है। उसके फिर मीडियल होता है थाई के, जो इसके मीडियल होता है, फिर आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी। फिर उसके मिडिल आ जाता है क्या जी, फीमोरल जो नर्व आती है, और फिर उसके मिडिल आता है लिम्फेटिक, ठीक है। तो ये आपने नावल से इसको याद रखना है, ओके जी। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये होता है ना लिम्फेटिक, जिसमें पास कर रहा होता है वो कहाँ से पास करता है, उसमें होती है वो किनाल से पास करता है। जैसे फीमोरल जो होता है ना, फीमोरल इधर किनाल होती है, ऊपर ये फीमोरल रिंग होता है ये वाला, जहाँ से लिम्फेटिक पास कर रहा होता है, नीचे ये किनाल बनती है, इसे हम कहते हैं फीमोरल किनाल। और इसमें से लिम्फेटिक पास कर रहा होता है। अगर कोई जो होता है जो होता है अब्डोमेन का कंटेंट इसमें से प्रोट्रूड कर दे, किनाल में आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जी फीमोरल हर्निया। और ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, कल हमने डिटेल से इसको देख लिया था इस पिक्चर को, तो अभी मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा इसके। तो उसमें जो होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, ये जो है फीमोरल हर्निया। और ये मोस्ट कॉमन किन में होती है, ये फीमेल में होती है, ठीक है। फीमोरल हर्निया जो है मोस्ट कॉमनली होती है फीमेल में होती है, ठीक है। ये देखें जी, ये किनाल जो होती है ना फीमोरल किनाल, उधर से पास की होती हैं। तो ये जो होती हैं इधर से पास कर जाती है, इनको जो इंटेस्टाइन होता है, जो अब्डोमेन का जो कंटेंट होता है, इधर से पास किया होता है, इसे हम कहते हैं फीमोरल हर्निया, ओके जी। अब जो फीमोरल हर्निया है मोस्ट कॉमन किन में है, फीमेल में होती है। अब इसका जो होता है इसका रिस्क क्या होते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये देखें जी, ये किनाल से पास कर रही है, फीमोरल रिंग है इधर, फीमोरल रिंग से पास कर रही है, और नीचे किनाल है। और ये जो रिंग होता है हमने कल इसमें देखा था कि ये होता है सुपीरियर पे कौन सा लगा होता है, ये
इधर बनाते हैं। स्पीरियर पे जो होता है लिम्फ जो होता है इंग्विनल लिगामेंट होता है, ये इंग्विनल लिगामेंट होता है। इसके पोस्टीरियर पे क्या लगा होता है, ये होता है कूपर लिगामेंट। और इधर से जो होती है ये जो होती है फिमोरल रिंग होता है, और इधर होती है जो होता है लैकुनर लिगामेंट, जिसकी वजह से ये लिगामेंट्स लगे होते हैं पोस्टीरियर और जो होता है इन दोनों के दरमियान में जो लिगामेंट होता है, इसकी वजह से ये जो होती है ये रिंग होता है ये नैरो होता है। जब इधर से कोई भी इंटेस्टाइन का पार्ट होगा या अब्डोमेन कंटेंट इधर से पास करता है, तो अब ये कंप्रेस होता है, ठीक है। अब ये कंप्रेस होता है और इसके अंदर चांसेस होते हैं कि ये जो हर्निया है ये वाली इनकार्सिएटेड हर्निया हो जाए, ठीक है। इनकार्सिएटेड से क्या मुराद होता है कि नॉन रिड्यूसिबल हर्निया। नॉर्मली जो इंग्विनल हर्निया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया, वो जो होती हैं रिड्यूसिबल होती हैं। जब पेशेंट लेटता है, जब पेशेंट लेटेगा, ठीक है, तो उसकी जो होंगी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। जब उसको मैनुअली रिड्यूस करेंगे तो वो हर्निया जो होंगी रिड्यूस हो जाएंगी। बट ये जो हर्निया होती है इनका रिस्क होता है कि ये इनकार्सिएटेड हो जाए, नॉन रिड्यूसिबल, जिसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिबल हो जाए। अब ये हर्निया रिड्यूस नहीं होंगी और इनके अंदर रिस्क होता है क्योंकि रिंग होती है जैसे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी। जब इन रिंग से पास करिए तो ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज होगी। जब इनकी कंप्रोमाइज होगी तो उससे क्या होगा, उससे स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क होता है। स्ट्रैंगुलेशन से क्या मुराद होता है, इस्कीमिया हो जाए, जो नीचे वाला पार्ट है इसका इस्कीमिया हो जाए, इस्कीमिया होने से इसकी नेक्रोसिस हो जाए, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंगुलेशन। तो इसके अंदर जो होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इनकार्सिएशन और स्ट्रैंगुलेशन, ये आपने याद रखना है। फिमोरल हर्निया में जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है इनकार्सिएशन, स्ट्रैंगुलेशन, मोस्ट कॉमनली जो होती हैं फीमेल में होती हैं, ठीक है। और ये होती हैं कहाँ से पास कर रही होती हैं, इंग्विन जो फिमोरल रिंग होता है वहां से पास कर रही होती है, ठीक है। प्रोट्रूड बिलो इंग्विनल रिंग थ्रू फिमोरल किनाल बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, लेटरल होंगी प्यूबिक ट्यूबरकल। ये देखें जी यहाँ पे है ये जो है यहाँ पे होता है जो इंग्विनल लिगामेंट होता है इधर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के साथ अटैच होता है, और इधर से होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। और ये यहाँ पे जो रिंग होता है इसके बिलो 3 to 4 सेंटीमीटर हमने कहा था बिलो होता है, ठीक है। और ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ कि लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक ट्यूबरकल की होंगी बिलो, ये प्यूबिक ट्यूबरकल इसके बिलो और लेटरल होंगी, ये जो हर्निया होंगी पास कर रही होंगी, ठीक है। बिलो होंगी और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल जो होंगी ये हर्निया होंगी, ठीक है। ये तो ये हम जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये लेटरल और बिलो होंगी जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उसके, ठीक है। ओवरऑल जो इंग्विनल हर्निया ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विद इनकार्सिएशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है इनके अंदर जो फीमोरल हर्निया होती है, ठीक है। तो अभी जो है आप इसमें एक पेज था ऊपर, अच्छा जी, और इसके अंदर अब हमारे जो है फिजियोलॉजी, ओके जी। तो एक मिनट,